हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी की 9th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर पढ़े थे हम लोग लाइंस एंड एंगल। आज लाइन एंड एंगल्स की दूसरी क्लास है। अगेन आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर है हम लोग का लाइंस एंड एंगल। तो देखिए आज का टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और ट्रांसवर्सल क्या होते हैं। तो देखिए पहले ये फिगर देख रहे हैं आप लोग। ये फिगर देख रहे हैं आप लोग, जिसमें दो लाइन बनी है M और N, और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको L। तो इस L लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसवर्सल कहेंगे, क्योंकि ये दोनों M और N लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ज़रूर कुछ एंगल बनाती होगी। अब इन एंगल्स को हमने नाम दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर दो लाइनों को एक कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो वो हमेशा 8 एंगल बनाएगी, 8 एंगल्स बनाती है। तो उसको हम नेम कर देंगे। अब देखिए एंगल 1 2 7 और 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। देखिए 1 आउटसाइड में है, 2 आउटसाइड में है, 7 आउटसाइड में है और 8 आउटसाइड में है। M और N के आउटसाइड में है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और बचे कौन से? 3 4 5 और 6, ये दोनों लाइनों के बीच में है, बिटवीन M एंड N। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। तो इसे ही कहते हैं हम ट्रांसवर्सल। जो दो लाइनों को क्या करे? इंटरसेक्ट करे, वो हमेशा 8 एंगल्स बनाएगी, और उसमें एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के नाम से हम लोग जानेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे M और N दो लाइन हैं, दोनों क्या है? पैरेलल हैं। M और N क्या है? आपस में पैरेलल हैं। एक L लाइन जो है इनको इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे भी ये 8 एंगल्स बनाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सभी एंगल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशंस होते हैं। तो उन रिलेशंस को हम जानते हैं। पहला है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? जो लाइन के सेम साइड में हो। जैसे ये एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? ये लाइन के अबव द लाइन है। एंगल 1 और 5 क्या है? दोनों लाइन के अबव हैं। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और ये आपस में इक्वल भी होते हैं। एंगल 1 और एंगल 5 क्या होता है? आपस में इक्वल होते हैं। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 6 ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल 4 और एंगल 8 ये बिलो द लाइन है, तो ये भी क्या है? इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंगल 3 और एंगल 7 ये भी क्या है? आपस में इक्वल होंगे। तो हमारे पास 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। गॉट इट? फिर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर साइड में। तो अल्टरनेट एंगल 4 और एंगल 6 क्या है? आपस में अल्टरनेट होंगे, और एंगल 3 और एंगल 5 क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे और अल्टरनेट एंगल होंगे। फिर है C अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर साइड में, आउटसाइड में। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8 ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। देखिए एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल कैसे होगा? एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, क्योंकि M और L इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, और एंगल 3 और एंगल 7 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। हम लोग ने यहाँ पे ये पढ़ा। तो इसलिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 7 भी क्या होंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 4 और एंगल 8 आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी वजह से एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या हो जाएगा?
आपस में इक्वल हो जाएंगे। गॉट इट। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर, ये एल ट्रांसवर्सल है तो उसके सेम साइड, तो दो साइडें होंगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन से एंगल होंगे, एंगल 4 और एंगल 5 इन साइड होने चाहिए। इंटीरियर एंगल है ना, तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे, और इनका सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट की तरह मान लीजिए। एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। गॉट इट। तो ये हमारे पास 4 एंगल थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। थ्योरम्स हैं कुछ जिसे हमें पढ़नी है, समझनी है। थ्योरम क्या कहती है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। क्या कह रहा है कि अगर दो लाइनें हैं m और n, अगर आपस में पैरेलल हैं, या m और n दो लाइन हैं जिसको एक ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अल्टरनेट एंगल यहाँ कौन कौन से होंगे, एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 5। अगर ये आप एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा, तो क्या होगा, वो फिर m और n लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, m पैरेलल टू n हो जाएगा। बस हमें ये थ्योरम को अपने दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, रटना नहीं है, इसे हमें समझना है। अगर कोई किसी भी दो लाइन को L एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं, तो वो m और n जो दो लाइनें होंगी वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होंगे तो बाकी सभी एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, देखिए कैसे, जैसे एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो, एंगल 4 और एंगल 6 के इक्वल होगा, तो एंगल 4 एंगल 2 के भी तो इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 8 एंगल 4 के इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो सभी एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरी थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है तो सी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो होंगे क्या हो, अगर सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 180 डिग्री है और एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम 180 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, वो फिर दो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। एंगल 4 और एंगल 5 का सम अगर 180 डिग्री हो जाए और एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री हो जाए, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, m पैरेलल टू n हो जाएगी। ये कंडीशन हमें बताना चाहता है। ओके, इस थ्योरम की कहने का यही मतलब था। गॉट इट। समझते चलिए, रटना नहीं है हमें, बारी बारी से बस हमें इसे दिमाग में रखना है, और जब क्वेश्चन करेंगे तो इन सभी थ्योरम को हमें आना चाहिए, याद रहेगा, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे और प्रूफ कर पाएंगे कुछ। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब ये उसका अपोजिट है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि
दो पैरेलल लाइन है, दैट इज m जो है पैरेलल है n के। यहाँ पहले ही बता दिए थे कि m पैरेलल है n के और कोई ट्रांसवर्सल l इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, दैट इज एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी जो है 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। गॉट इट। ये पहली वाली लास्ट वाली थ्योरम का अपोजिट है। उसमें कह रहा था अगर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर दो एंगल जो है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल उनका सम 180 डिग्री है तो वो लाइन पैरेलल होंगी। यहाँ पे कह रहा है कि अगर लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री होगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन थ्योरम, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे तीन लाइनें हैं, जैसे L पैरेलल है M के, सॉरी इक्वल का साइन लगा दिया, और M पैरेलल है N के। तो कहने का मतलब है कि L जो है पैरेलल होगा N के या N पैरेलल होगा N के। अगर तीन लाइनें हैं एक दूसरे के पैरेलल है, L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, तो L भी L N से भी तो पैरेलल होगा, इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा। लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, और इनके एंगल्स भी क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल एक्स एम वाई। देखिए फिगर दे रखा है हमें, ये फिगर दे रखा है हमें, तो और पी क्यू पैरेलल है आर एक्स के, तो एम एक्स क्यू 135 डिग्री है, एम वाई आर 40 डिग्री है। फाइंड एक्स एम वाई। हमने एक क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो पैरेलल होगी पी क्यू और आर एस के बीच में। ये ए बी लाइन ड्रॉ कर ली है, ये ए बी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। तो हमें एक्स एम वाई ये एंगल निकालना है, एक्स एम वाई निकालना है, और एम एक्स क्यू हमें 135 डिग्री दे रखा है और एम वाई आर 40 डिग्री दे रखा है। तो इस एंगल को निकालना है, तो इस एंगल को हम कैसे तोड़ लेते हैं, एक्स एम बी प्लस बी एम वाई। एंगल एक्स एम वाई को हम लिख सकते हैं एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बी एम वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एम वाई आर के, दैट इज एंगल 40 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये जो बी एम वाई हमने, ये जो बी एम वाई होगा ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 40 डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास एक्स एम बी निकालना है। एक्स एम बी कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल एम एक्स क्यू 180 डिग्री होगा। क्यों, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो एंगल एक्स एम बी कितना हो जाएगा, एक्स एम बी एम एक्स क्यू 135 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स एम बी कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री। तो हमने एंगल एक्स एम वाई निकाल लेंगे। एंगल एक्स एम वाई एक्स एम बी माना था, दैट इज 45 डिग्री, और हमें बी एम वाई मिल गया 40 डिग्री। तो हमें एंगल एक्स एम वाई जो है कितना मिल जाएगा, 85 डिग्री। गॉट इट। ये कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री आ गया। तो दोनों का सम मिला के कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। गॉट इट। आसानी से कर सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और हमें ये शो करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ओके, तो देखिए ये हमें 130 दे रखा है, तो y भी 130 हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल x भी जो है 130 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए ये 130, ये 130, x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 130। और ये एंगल, ये अगर 50 है तो b, इसको मान लीजिए, ये जो बी एम वाई, इसको मान लीजिए z। तो एंगल z भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल z प्लस एंगल y 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री आ गया। तो ये हो गया एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये सप्लीमेंट्री हो गया। एंगल z प्लस एंगल y क्या हो गया, आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि 180 हो गया ना। तो फिर क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। क्योंकि अगर कंडीशन हमारी हो कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो एंगल है अगर वो सप्लीमेंट्री होंगे तो लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। इस वजह से ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड 3:7, फाइंड एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एंगल y जो है एंगल y एंगल z के इक्वल होगा। क्यों, देखिए फिगर में देखिए एंगल y तो एंगल पहले इस d ये वाले एंगल होगा, मान लीजिए इसको एंगल 1 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। सॉरी, y z के इक्वल नहीं होगा, लेकिन y प्लस एंगल z का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और y और z का रेशियो कितना दे रखा है, 3 और 7, तो हम इसे 3x प्लस 7x मान लेंगे।
तो 180 डिग्री, 10x हो जाएगा 180 डिग्री, x की वैल्यू हो जाएगी 18 डिग्री। तो 3x कितना हो जाएगा, एंगल y 3 इंटू 18 54 डिग्री हो जाएगा, और एंगल z कितना हो जाएगा 7 इंटू 18 126 डिग्री। तो हमें अब निकालना है x, तो एंगल x और एंगल y भी, एंगल x प्लस एंगल y का भी सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। तो एंगल x और y कितना है 54 डिग्री, तो 180 डिग्री एंगल x को निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री। ओके, और भी तरीके से हम निकाल सकते थे। देखिए, हम इसको बस खाली देख के भी बता सकते हैं। एंगल z 126 आ गया, तो ये वाला एंगल भी 126 होगा, और ये 126 है तो एंगल x भी 126 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हैं दोनों। तो हम खाली फिगर को देख के भी बता सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो हमें सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी ई एफ, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये परपेंडिकुलर है। ई एफ पैरेलल टू सी डी, जी एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। हमें जी ई एफ दे रखा है, जी ई डी दे रखा है, मतलब ये पूरा 126 डिग्री दे रखा है। तो एंगल जी ई एफ हमें निकालना है। हमें दे रखा है एंगल जी ई डी 126 डिग्री दे रखा है, और एंगल जी ई डी को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। तो एंगल हमें जी ये 126 डिग्री है, एंगल जी ई एफ निकालेंगे तो, और एफ ई डी कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें वो दिख रहा है, दिया हुआ है। तो 126 में डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल जी ई एफ कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ये कितना आ गया, ये 36 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना है एंगल ए जी ई निकालना है, ए जी ई। तो एंगल ए जी ई, तो एंगल जी ई डी के बराबर ही होगा 126 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हमें ये पता चल गया। ये हमें पता चल गया 126 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, जी ई एफ भी निकाली हमने, अब हमें निकालना है एफ जी ई। तो ए ई को एक लाइन मान लीजिए, ए एक लाइन है भी, तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल। तो एफ जी ई को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 126 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री। एंगल एफ जी ई कितना आ जाएगा 54 डिग्री, ये आ जाएगा 54 डिग्री।
गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एच टी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एच टी इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो हमें क्यू आर एस निकालना है। हमें ये एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल पी क्यू के। तो देखिए ये एक लाइन होगी एम, पैरेलल हो जाएगी पी क्यू के और एच टी के भी। तो पी क्यू के पैरेलल अगर होगी ये लाइन तो एंगल पी क्यू और ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये 110 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। उसी तरह ये भी करेंगे। एच टी जो के पैरेलल है एम, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। और फिर एम एक लाइन है तो लीनियर पेयर होना चाहिए। तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 सॉरी। तो 70 प्लस इसको मान लीजिए x और प्लस 50। 120 x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। ओके। तो देखिए इसको हम लोग इस वाले एंगल को कुछ नाम दे देते हैं y और इसको नाम देते हैं z। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल y 180 डिग्री होगा। क्यों? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा। सॉरी 110 डिग्री था ना ये। वैसे ही सिमिलरली क्या होगा? एंगल आर एस टी प्लस एंगल जेड का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिग्री। ओके। तो अब लाइन तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। तो एंगल x की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। तो देखिए हमें एक्स और वाई निकालना है। तो हम इसको ओरली निकाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो कैसे निकालेंगे? ये 50 डिग्री है तो एंगल x भी 50 डिग्री होगा। रीजन अल्टरनेट एंगल, क्योंकि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल हैं। और ये 50 डिग्री है और ये एंगल y है। तो x प्लस वाई 127 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एंगल आर एक्सटेंड हो गया है तो 127 डिग्री x प्लस वाई के सम के बराबर होगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 127 में से 50 को माइनस कर देंगे। तो देख लीजिए एंगल ए पी
Q इक्वल टू एंगल X दैट इज 50 डिग्री। अल्टरनेट एंगल, और फिर है हमें एंगल Y निकालना है, तो एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 127 डिग्री। रीजन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल Y क्या होगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। एंगल Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77 डिग्री हमारी वैल्यू हो जाएगी। ओके, गॉट इट। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जो लोग नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलेंगे हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।